सभी को नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे एक बार सभी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद का स्वाध्याय कर रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोक देने का नाम योग है। वृत्तियां कितने प्रकार की हैं तो यहाँ भोग और अपवर्ग की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। संख्या की दृष्टि से वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। यहाँ पर अभी इस सूत्र में भोग और अपवर्ग की दृष्टि से ही हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अब कौन कौन सी 5 वृत्तियां हैं वह अगले सूत्र में आएगा। तो क्लिष्ट वृत्तियों के विषय में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 54 वैदिक मीमांसा। क्लिष्ट वृत्ति, जो वृत्ति अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। कल भी इनका विषय आया। 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यदि अविद्या बनी रहेगी तो ये चारों खड़े रहेंगे। अविद्या जैसे यहाँ समाप्त हुई ये चारों स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अविद्या ही इनकी चारों की जननी है। वो आगे आएगा सूत्रों में अभी। तो ये 5 प्रकार के क्लेश हैं और इन क्लेशों के कारण से उत्पन्न हुई हो, जो वृत्ति इन क्लेशों के कारण से उत्पन्न हुई हो, तो उस वृत्ति का कारण कौन बना? ये 5 क्लेश। तथा धर्म अधर्म रूप कर्म वासनाओं और संस्कारों को उत्पन्न करती हो, वह क्लिष्ट वृत्ति है। हम जैसा भी कार्य करते हैं, धर्म का अधर्म का, इससे हमारा संस्कार एक बनता है। जो भी कार्य करेंगे, जो भी हम देखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, प्रातःकाल जागने से और रात्रि शयन काल तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, उन सब का संस्कार बनता ही बनता है और वह संस्कार हमारे चित्त पर चला जाता है, चित्त में इकट्ठा होता रहता है। वही संस्कार हमें प्रेरित करते हैं आगे कार्य करने के लिए। हम सब यदि स्वाध्याय कर रहे हैं आर्ष ग्रंथों का, सत्य शास्त्रों का, तो ये संस्कार है जो हमें प्रेरित कर रहा है पठन पाठन हेतु। एक व्यक्ति का अपना संस्कार है, वो प्रातःकाल उठ करके, भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं प्रत्येक व्यक्ति का, किसी का अपना क्या क्षेत्र है, किसी का अपना क्या क्षेत्र है, सबका अपना अपना संस्कार है। लेकिन एक संस्कार ये हमारा है जो प्रेरित करता है, नहीं प्रातः उपासना करनी ही करनी है, संध्या यज्ञ करना ही करना है। ये संस्कार है जो प्रेरित करता रहेगा। और वह भी संस्कार है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, 8वें दिन कर लेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अमावस्या और पूर्णिमा का तो करता ही हूँ, 2 बहुत हैं, 1 महीने के 2 बहुत हैं, ठीक है। संध्या एक समय की तो करता ही हूँ, दोनों समय का कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। समय नहीं मिल पाता, क्या करूँ मैं, मेरी व्यवस्था है, मेरा मन तो करता है मैं दोनों समय संध्या करूँ।
लेकिन एक समय निकाल पाता हूँ, दूसरा समय मेरे लिए अनुकूल नहीं। ये बहुत सारे इस प्रकार के, कहना चाहिए इनको बहाने कहेंगे इनको यहाँ पर, क्योंकि ये है कार्य हैं सभी के पास में, व्यस्तताएं हैं सभी के पास में, बाधाएं हैं सभी के सामने, किंतु यदि हमने अपने जीवन में प्राथमिकता जिस चीज को दी हुई है उसकी प्राप्ति के लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं। प्राथमिकता भौतिक संसाधनों की दी हुई है तो हम 3 बजे 4 बजे उठ करके भी लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं। प्राथमिकता है, उसको प्राप्त करना है, अचीव है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। किसान हैं, 4 बजे उठ करके खेतों में पहुंच जाते हैं, कार्य करते हैं अपना। उद्योगपति हैं, रात रात जागते हैं, यात्राएं करते हैं रात रात भर। प्राथमिकताओं का विषय है। यहां अभी परमेश्वर को उतनी प्राथमिकता हमने दी नहीं है। यदि परमेश्वर को प्राथमिकता वैसी ही हम देंगे तो फिर उसकी आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि रहेगा, अन्य की किसी की आज्ञा का पालन नहीं होगा। जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनमें से कुछ घनिष्ठ मित्र भी हैं, उनकी बात को तो आप टाल ही नहीं सकते, उनकी बात को तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन अब अध्यापक महोदय आ गए कक्षा में, अब उन्होंने एक आदेश दे दिया, छुट्टी के बाद आपने मित्र से वचन दे दिया, चलो छुट्टी के बाद आपके घर पर चलेंगे, वहां ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये कार्य करेंगे। लेकिन वहां अध्यापक महोदय आए और उन्होंने कहा कि छुट्टी के बाद आपको मेरे घर पर आना है। अब आज्ञा का पालन किसकी का होगा? जो मित्र को दिया गया वचन वह, या गुरुजी की आज्ञा का पालन? स्वाभाविक है वहां पर प्राथमिकता गुरुजी को ही दी जाएगी। यदि प्राथमिकता हमने परमेश्वर को दी हुई है तो उसकी आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करेंगे। संध्या और यज्ञ निश्चित रूप से हम करेंगे, फिर नहीं हम उसको छोड़ सकते। उपासना हम निश्चित रूप से करेंगे, फिर नहीं उसको हम छोड़ सकते। लेकिन यदि प्राथमिकता नहीं दी है, शब्द मात्र में है, वाणी मात्र में है, हृदय में कुछ और है, हृदय में सांसारिक वासनाएं भरी पड़ी हैं, जी मेरे पास समय नहीं होता, प्रातः सुबह सुबह तो ये कार्य ये कार्य ये कार्य, साय के समय में लेट घर पहुंचता हूँ, देर हो जाता है, साबत दिन का थका हुआ होता हूँ, अनेकों प्रकार के एक्सक्यूजेस मिलेंगे। तो ये सब क्या है? अधर्म की वृत्ति है, वो संस्कार है, वो प्रेरित कर रहा है इस ओर। और यदि वह धार्मिक वाला संस्कार है तो वह हमें प्रेरित करेगा, चाहे कितनी बाधा हो, कितनी थकान हो, कितनी व्यस्तता हो, लेकिन संध्या तो मुझे करनी ही करनी है, यज्ञ तो मुझे करना ही करना है, ये प्रेरित करेगा हमें। तो धर्म और अधर्म जैसे भी हम कार्य करते हैं, प्रातः उठेंगे और रात्रि स्वयं काल तक आप कर्म तो करेंगे, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, तीनों प्रकार का कर्म करेंगे। अब यहां पर 2 ही कर्म हैं, या तो धर्म करेंगे या तो अधर्म करेंगे। धर्म और अधर्म के बीच तो अन्य कुछ है नहीं। अब ये जैसे भी कर्म होंगे, धार्मिक होंगे तो अधार्मिक होंगे, तो उनका संस्कार बनेगा और वो संस्कार फिर कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इन सबको कहते हैं हम क्लिष्ट वृत्ति, और इनका कारण है हमारे पंचक्लेश। इन्हीं के कारण ये वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस तथ्य को भोज ने इस प्रकार से कहा है, जो भोज वृत्ति है पीछे दी हुई है, अविद्या आदि क्लेशों से आक्रांत हुई
आक्रांत अर्थात उन पर जो क्लेशों के आक्रमण हो रहे हैं उनसे प्रभावित हुई वृत्ति, बलवान हुई वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं। अतः महर्षि व्यास की भावना के अनुकूल महर्षि दयानंद ने क्लिष्ट वृत्ति का अर्थ क्लेश सहित किया हुआ है। क्लेश सहित का तात्पर्य जो इन क्लेशों से प्रेरित होती हैं। इन वृत्तियों के कारण पुरुष अधर्म की ओर बढ़ता है। न यज्ञ करेगा, न संध्या करेगा, न स्वाध्याय करेगा, न वेद प्रचार करेगा, आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा। वृत्तियों के कारण पुरुष अधर्म, अज्ञान, अब क्लिष्ट वृत्ति है तो अविद्या में तो रहेगा, क्योंकि वह सत्य शास्त्रों का ना तो स्वाध्याय करेगा, ना सत्पुरुषों का संग करेगा, ना विद्वानों की सेवा शुश्रूषा करेगा, विद्या से दूर रहेगा, तो फिर विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। इसलिए अज्ञान बना रहेगा। अवैराग्य, सांसारिक भोगों में लिप्तता रहेगी, सांसारिक विषयों में लिपटा रहेगा, वैराग्य भावना उत्पन्न नहीं होगी। आदि से ग्रस्त हो कर्म के बंधनों में जकड़ा जाता हुआ परमपिता परमात्मा से विमुख रहता है। कर्म तो वो करेगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा फल भी तो भोगेगा। शुभ कर्म करेगा उसके लिए भी शरीर तो चाहिएगा फल भोगने के लिए, दुष्ट कर्म करेगा उसके लिए भी फिर शरीर चाहिएगा फल भोगने के लिए। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 3। फिर असूर्य नाम के लोकों में जाएगा जहां अविद्या अंधकार छाया रहेगा, ऐसे शरीरों को प्राप्त हो जाएगा। और शुभ कर्म भी करेगा तो अच्छे शरीर को प्राप्त हो जाएगा, अच्छे परिवार को प्राप्त हो जाएगा, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, धनाढ्य परिवार में जन्म होगा, धार्मिक सात्विक परिवार में जन्म होगा। लेकिन दुख से नहीं छूट सकता। शरीर रहेगा तो दुख तो निश्चित रहेगा, और हमें इस दुख से छूटना है, वृत्तियों को पूरा निरोध करना है। योग समाधि, हमें समाधान चाहिए। समाधि का अर्थ समाधान, हमें इसका समाधान चाहिए। इससे इसका क्या हल है कि जो जन्म मरण का चक्र है इससे कैसे मुक्त हों। वो ठीक है, जन्म कभी निकृष्ट परिवार में हुआ, कभी उच्च परिवार में हुआ, कभी गरीब परिवार में हुआ, कभी धनाढ्य परिवार में हुआ, कभी सात्विक परिवार में हुआ, कभी दुष्ट व्यभिचारी परिवार में हुआ, कभी पशु पक्षी जीव जंतु के रूप में हुआ, कभी मनुष्य के रूप में हुआ। लेकिन मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म मरण से तो हम छूटना ही चाहते हैं, हम शरीर धारण करना ही नहीं चाहते। शरीर धारण करना है तो दुख तो निश्चित रूप से मिलेगा। उसका क्या उपाय, उसका क्या समाधान, इसका क्या हल हो, इस समस्या का क्या समाधान करें? तो उस समस्या का समाधान समाधि है और अन्य कोई दूसरा समाधान नहीं। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इस चक्र से निकलने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है, योग साधना का मार्ग, समाधि का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग। और जब हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचेंगे तभी इन सब दुखों से हम छूट सकते हैं। और यदि समाधि नहीं लगाएंगे, परमेश्वर से विमुख रहेंगे, तो फिर कर्म के बंधनों में हम जकड़े ही रहेंगे। फिर तो ये शरीर मिलता ही रहेगा, दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब हैं क्लिष्ट वृत्तियां। दूसरा है अक्लिष्ट वृत्ति। ये तो पंच क्लेशों से प्रेरित रहती हैं क्लिष्ट वृत्तियां। अब ये अक्लिष्ट वृत्ति कौन सी है? जो वृत्ति प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है। एक वृत्ति आती है जो प्रकृति और पुरुष के भेद को के ज्ञान को उत्पन्न करती है।
ये कब आती है? आपने पीछे का प्रकरण यदि स्मरण है तो एकाग्र अवस्था में, चूंकि योग में इन्हीं दो को, भूमियों को, चित्त की भूमियों को गिना गया है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त तो योग में आती ही नहीं। एकाग्र और निरुद्ध ये योग में आती है। एकाग्र में 4 प्रकार की स्थिति है, स्टेज है, चरण है, समाधियां हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। जब वह अस्मिता समाधि में पहुंचता है तो वह आत्मा का साक्षात्कार करता है, जीव। और आत्मा का जब साक्षात्कार करता है तब वह जानता है, अरे मैं तो इस प्रकृति से भिन्न हूं। अब ये जो प्रकृति और पुरुष का भेद हुआ, अभी तो हमें यही पता नहीं आत्मा कौन है, शरीर कौन है। और जब अब यदि भेद का ज्ञान भी हो गया तो ये शब्द ज्ञान है जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्रों से, वेद आदि सत्य शास्त्रों का जो हम स्वाध्याय करते हैं, इसका नाम है शब्द ज्ञान। कि अब तो हम तो जानते हैं आत्मा अलग, शरीर अलग और ईश्वर अलग, तीनों सत्ताएं अलग अलग हैं, अनादि हैं, हम तो जानते हैं। लेकिन ये शब्द ज्ञान है और शब्द ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। शास्त्र कहता है ज्ञानानि मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ज्ञान तो हो गया हमें, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये शब्द ज्ञान मात्र है। वहां जो ज्ञानानि मुक्ति है वो तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। और वहां यथार्थ ज्ञान जब प्राप्त होता है, कब होता है? जब अक्लिष्ट वृत्तियां उभरती हैं। अभी तो ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं, सारी सांसारिक विषयों को लिए हुए, क्लेशों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। अब एक वृत्ति आएगी जब आत्मा का साक्षात्कार किया तो फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो पंच क्लेश हैं वो सब शांत दग्ध बीज हो गए हैं। अब पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान उत्पन्न हुआ, इससे एक वृत्ति उत्पन्न होती है। तथा प्रकृति के सत्व, रज और तम गुणों के कार्यों का विरोध करने वाली, सत, रज, तम 3 प्रकार का गुण, और तीनों गुण हमारे शरीर में हैं। त्रिगुणात्मक ये पूरा संसार ही है, इन्हीं 3 गुणों से बना हुआ। जब तमोगुण प्रभावी होगा हमारे शरीर में तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, नशे की ओर चलेंगे, अविद्या की ओर चलेंगे, अवैराग्य की ओर चलेंगे, अधर्म की ओर बढ़ेंगे। जब रजोगुण प्रभावी होगा तो ऐश्वर्यों की चाहना होगी, भोगों की इच्छा जागृत होगी, यश प्रसिद्धि की इच्छा जागृत होगी। और जब सतोगुण प्रभावी होगा तब धर्म की ओर बढ़ेंगे, वैराग्य की ओर बढ़ेंगे, स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे, परोपकार की ओर बढ़ेंगे, निष्काम कर्म की ओर बढ़ेंगे। तो ये इन तीनों गुणों से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उन तीनों को विरोध करने वाली है, उन्हें रोकने वाली हो, वह वृत्ति अक्लिष्ट कहलाती है। ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। उस सतगुण से भी जो प्रभावित कर्म होने वाला है उसको भी रोक देगी, रजोगुण को भी रोक देगी, तमोगुण को भी रोक देगी। अक्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियों से सर्वथा विपरीत होती हैं। क्लिष्ट अलग हैं, अक्लिष्ट अलग हैं, बिल्कुल विपरीत, विरोधाभासी एक दूसरे की। अर्थात अविद्या आदि क्लेश इनके कारण नहीं होते। अविद्या आदि क्लेशों से तो क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं इसको कहेंगे विद्या से उत्पन्न होने वाली, क्योंकि यथार्थ ज्ञान हुआ तभी तो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्लिष्ट वृत्तियों से पुरुष कर्म के बंधनों में जकड़ा जाता है। इसके विपरीत अक्लिष्ट वृत्तियों से सत्वादि गुणों के अधिकार का भी नाश होने से पुरुष का कर्म के बंधनों से भी छूटना होता है। अतः महर्षि दयानंद ने इन्हें क्लेश रहित कहा।
अब जब आपका कर्म ही कर्माशय ही समाप्त हो गया, जब कोई कर्माशय ही नहीं बनेगा, तो फल किस चीज का लोगे? अर्थात ये भौतिक जो सांसारिक फल है उसको भोगने के लिए तो शरीर चाहिए, कर्म तो आप फिर भी करेंगे। दो प्रकार का कर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कहते हैं जिससे हमें किसी काम की इच्छा ना हो, फल की इच्छा ना हो। सकाम कर्म कहते हैं जहां फल की इच्छा हो। कोई भी कार्य करेंगे तो फल तो चाहिए, उसका परिणाम तो चाहिए, रिजल्ट तो चाहिए, प्रतिफल तो चाहिए। आप एक व्यक्ति को सत्र के लिए प्रेरित करते हैं, 2 दिवसीय वेद विद्या का सत्र लगता है, आप भी इस सत्र में भाग लीजिए और उन सिद्धांतों को जानिए, जीवन लक्ष्य को समझिए। राष्ट्र क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, प्रकृति क्या है, उन सबको समझिए। वहां पर कहेगा जी मुझे क्या मिलेगा 2 दिन की समय देने के लिए, मैं तो इतना अपना वो जो है पैसे कमाऊंगा, रोज का मेरा इतना इनकम है, आपके साथ चलकर मुझे क्या मिलेगा। अर्थात कुछ ना कुछ चाहता है व्यक्ति, वह फल चाहता है। आप लोग परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सत्रों के लिए प्रेरित करते हैं, हम भी करते हैं, कई कई दिन के लिए प्रचार में जाते हैं, क्या मिलता है? दूसरा कोई पूछेगा, पूछते भी हैं और पूछते भी हैं आपको क्या मिलता है जी। अब उनको क्या कहा जाए, क्या मिलता है? ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ नहीं चाहिए, हमें तो उनसे भी ज्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए। छोटा लक्ष्य नहीं, बड़ा लक्ष्य चाहिए। तो कामना तो यहां पर भी है। तो निष्काम कर्म कहां हुआ फिर? ये निष्काम कर्म क्यों कहा इसको? कामना तो वहां पर भी है, बिना कामना के तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं बिना इच्छा के तो मनुष्य पलकें भी नहीं झपकाता। तो इच्छा तो है, जो हम कार्य कर रहे हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं, वेद विद्या के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, कई कई दिन प्रचार यात्राओं में चले जाते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो बिना किसी इच्छा के ही वो दौड़ लगाता फिरता हो। नहीं जी, कुछ ना कुछ तो इनको मिलता होगा। ऐसा तो कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के परिश्रम पुरुषार्थ करता रहेगा, मान अपमान झेलता रहेगा, भूख प्यास झेलता रहेगा, सर्दी गर्मी झेलता रहेगा। चाहिए तो उसको भी। हाँ, यहाँ हमें छोटा छोटा स्वार्थ है, धन चाहिए, मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वहां बड़ा स्वार्थ है, स्वार्थ वहां पर भी है। अर्थात हम अब ये सांसारिक फल की इच्छा नहीं चाहते, हमें तो मुक्ति चाहिए सीधी, हमें तो मुक्ति चाहिए सीधी। तो कर्म तो वो भी सकाम ही हुआ, मुक्ति वाला भी, मुक्ति की कामना तो है ना। तो निष्काम कहाँ? निष्काम कहते हैं जिस कार्य के बदले हमें मुक्ति चाहिए वो सारे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। जिनके फल स्वरूप मुक्ति मिलती है उनको सबको निष्काम कर्म कहते हैं, और जिसे सांसारिक फल की इच्छा हो उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो अब जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो हमें सांसारिक बंधनों में नहीं जकड़ाती, शरीर के बंधन में नहीं जकड़ाती, वो हमें मुक्ति की ओर प्रेरित करती हैं, वो मुक्ति की ओर ले जाती हैं, क्योंकि ये विद्या से प्रेरित हैं। और जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो अविद्या के कारण प्रेरित हैं। अविद्या से ही राग द्वेष अभिनिवेश ये सब पंच क्लेश उत्पन्न होते हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों में विद्या है, और विद्या यथार्थ जानम विद्या, सा विद्या या विमुक्त, ये अब मुक्ति दिलाने वाली तो फिर अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। इस प्रकार क्लिष्ट वृत्तियां कर्म संस्कारों और वासनाओं को उत्पन्न करने वाली हैं, जबकि अक्लिष्ट वृत्तियां ख्याति विषयक तथा गुणाधिकार विरोधी होती हैं। ख्याति विषयक, ख्याति कहते हैं विवेक को, ज्ञान को, तत्व ज्ञान को। अक्लिष्ट वृत्तियों से तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा, विवेक उत्पन्न होगा।
और गुणाधिकार विरोधी होती हैं। गुणाधिकार, गुणों का जो अधिकार है, तमोगुण का क्या अधिकार है? वो आलस लाएगा, प्रमाद लाएगा, निद्रा लाएगा, चलो कल कर लेंगे कक्षा, कल पढ़ लेंगे, कल उपासना कल से प्रारंभ कर लेंगे। ये आलस है, प्रमाद है, इसको क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न करेगी। अक्लिष्ट वृत्तियां परिश्रम की ओर, पुरुषार्थ की ओर, निस्वार्थ कर्म की ओर, धर्म की ओर, परोपकार की ओर, स्वाध्याय की ओर वहां प्रेरित करेगी। कभी कभी क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह से भी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। प्रवाह तो चल रहा है क्लिष्ट वृत्तियों का ही, अधर्म का, अवैराग्य का, अज्ञानता का, अविद्या का, लेकिन कहीं कहीं उसमें से भी अक्लिष्ट वृत्ति आ जाती है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति मद्यपान करने वाला है, शराब पीने वाला है, जुआ खेलने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, सारा तमोगुण के कारण वो अविद्या में फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ही मार्ग से वह जा रहा है, कोई एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति है, भूखा है, निर्धन है, ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, उसने क्या किया? अपनी चादर उतारी और ले बाबा तू भी मौज कर। अब ये वृत्ति कहां से उत्पन्न हुई? ये तो अक्लिष्ट वृत्ति थी, लेकिन प्रवाह चल रहा है क्लिष्ट वृत्तियों का, और उसमें आकर के एक अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो गई। क्योंकि संस्कार हमारे पास में दोनों प्रकार का है ना, वो तो है निरंतर चित्त में जुड़ा हुआ, जिसका प्रवाह अधिक होगा वैसा वैसा कर्म बनता चला जाएगा। तो अक्लिष्ट वृत्तियों में व्यवहार करते हुए भी, क्लिष्ट वृत्तियों में व्यवहार करते हुए भी अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अविद्यादि दोषों के कारण किए जाने वाले पाप कर्मों में निमग्न पुरुष उसके दोष दर्शन से अथवा किसी आकस्मिक घटना के परिणाम स्वरूप उन पाप कर्मों से ग्लानि होने पर विरक्त होता है, तो अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। खूब पाप करता है, अविद्या में फंसा है, अज्ञानता में फंसा है, अवैराग्य में फंसा है, लेकिन कोई घटना ऐसी घट गई उसके सामने जिसको देख करके, जिससे प्रेरित हो करके उसे वैराग्य हो जाता है, उनसे दूर हटने का मन करता है, ग्लानि होती है, भले ही वो अगले क्षण, जैसे एक होता है शमशान वैराग्य, जिस समय एक मृतक शरीर को शमशान में ले जाया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वहां पर व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है। प्रत्येक के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, बस जी संसार में कुछ नहीं रखा, जीते जी की है मरी, सबको जाना ही है, सबको मरना ही है। तो वह व्यक्ति विचार करता है अपने मन में कि तुम जो इतना पाप कर रहे हो, तुम जो इतना अधर्म कर रहे हो, तुम्हारा भी परिणाम ऐसा ही होना है, तुम्हारा भी हश्र यही होना है, कल हमें भी मरना है, क्यों ना फिर हम पुण्य कर्म ही करें, क्यों ना अपना पुण्य कर्म ही बढ़ाएं। अब वो वहां से शमशान से वापस आ गया, घर आ गया, एक दो दिन के बाद में फिर सामान्य हो गया, फिर उन्हीं वृत्तियों में बह गया, क्योंकि प्रवाह तो क्लिष्ट वृत्तियों का ही चल रहा है। एक वृत्ति उत्पन्न हुई, वो दब गई, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक अक्लिष्ट वृत्ति जो उत्पन्न हुई वो उस प्रवाह से बाहर ही निकाल करके ले आई आपको। समुद्र में, नदी में एक होता है भंवर, कहते हैं उसको भंवर, हमारे यहाँ गंग नहर है, उस गंग नहर पर हमने ऐसे कई स्थानों पर देखा, वो जल घूमता है बहुत तेजी से वहां पर, और घूमते 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 वो नीचे की ओर चला जाता है जल, इसको कहते हैं भंवर। चक्र चल रहा है, पानी बहुत तेजी से घूम रहा है, कई बार उसको हम देखते हैं, उसमें कोई ऐसा
कबाड़ जैसे पानी में बह करके आ गया, कोई तिन का है, कोई बड़ा ऐसा लकड़ी का लट्ठा है, तो वो उस भंवर में आ गया। अब वो पानी घूम रहा है तो उसके साथ बहुत तेजी से घूमने लगता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऐसा लगता है डूबा डूबा डूबा। कई बार वो चक्र उसको नीचे ले जाता है, डुबा ही देता है। कई बार इस चक्र से आते आते अचानक वो ऐसा प्रेशर सा आया, वो चक्र से बाहर ही निकल गया। तो ये वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है। अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हुई तो वो उसको बाहर ले गई। ये जो भोज वृत्ति इसमें दिया हुआ है, ये राजा भोज ही थे। राजा थे, ऐश्वर्यशाली थे। इनके जीवन में भी एक इस प्रकार की घटना घटी कि ये राजा प्राय विद्वानों का संरक्षण तो करते ही थे, ये तो पहले से ही था परंपरा, आज भी करते हैं। आज कैसे विद्वानों का संरक्षण करते हैं? जैसे आसाराम, जैसे राम रहीम, धूर्त लोगों का, पाखंडियों का, इनके चरण छूते हैं जाकर के आज भी। और जब तक वो विद्वानों के चरण छूते रहे तो उनको दिशा निर्देश सही सही मिलता रहा। धूर्तों के चंगुल में फंस गए तो वैसी बुद्धि वैसी उनकी कर्म हो गया। अब राजा भोज को जो पंडित लोग थे, उन्होंने एक अनुष्ठान कराया राजा भोज के यहाँ। उनको संतान उत्पत्ति के हेतु अमुक अमुक अनुष्ठान आपको करना होगा, ऐसा ऐसा अनुष्ठान करना होगा, महारानी से ऐसा ऐसा कराना होगा। महारानी से जब ऐसा ऐसा कराया, उस घटना में महारानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, राजा भोज को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बड़ा चिंतन किया, बड़ा विचार किया कि इसकी, अब पहला दुख तो ये कि उनकी पत्नी थी, पत्नी का देहांत हो गया, ये बड़ा भारी दुख। दूसरा, उन्होंने विचार किया कि यदि मैं ये अनुष्ठान ही ना कराता, यदि मैं उसको बाधित ही ना करता, प्रेरित ही ना करता ऐसा कर्म करने के लिए, तो उसकी मृत्यु ना होती। अब इसके कारण राजा भोज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो गई और उन्होंने वो राज्य अपना सब छोड़ दिया। स्वाध्याय किया उन्होंने खूब और विद्या प्राप्त की। और ये वो जो व्यास भाष्य के साथ साथ भोज वृत्ति दी हुई है, ये राजा भोज का ही तो भाष्य है। उन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर ये इसका योग दर्शन का भाष्य किया है। तो इस प्रकार की वृत्तियां चलती रहती हैं। क्लिष्ट वृत्तियों के बीच से अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि ये वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह के मध्य में उत्पन्न होती हैं, परंतु इनका कारण अपर वैराग्य होने से ये वृत्तियां अक्लिष्ट ही रहती हैं। ऐसा नहीं कि क्लिष्ट वृत्तियों के बीच से उत्पन्न हुई तो ये क्लिष्ट वृत्तियों में सम्मिलित हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, न रहेंगी। ये वृत्तियां अक्लिष्ट ही, अर्थात इनका जैसा स्वभाव है वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इसी प्रकार क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र से, अर्थात उनके मध्य आ जाने वाले विरोधी स्थलों से भी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कोई पुरुष क्लेशों से ग्रस्त, सांसारिक दुखों से अत्यंत खिन्न होता हुआ किसी सद्गुरु सन्यासी के वैराग्योत्पादक उपदेश से आत्म मार्ग का पथिक बन जाता है, जैसा भोज का उदाहरण है। ऐसे में क्लेशों के मध्य में विवेक ख्याति की ओर अग्रसर करने वाली अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः अक्लिष्ट वृत्तियां 3 प्रकार की हैं। ये जो क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में उत्पन्न हो जाती हैं। अब ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं 3 प्रकार की। सर्वथा विशुद्ध, बिल्कुल प्योर, शुद्ध। क्लिष्ट वृत्तियों के निरंतर प्रवाह से निकली हुई तथा क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रों में से बहती हुई
एक तो सर्वथा विशुद्ध है, वो तो असंप्रज्ञात समाधि में, अस्मिता समाधि में, जहां विवेक वैराग्य और इसका पुरुष का और प्रकृति का ज्ञान उत्पन्न कराने वाली जो वृत्तियां हैं। दूसरी क्लिष्ट वृत्तियों के निरंतर प्रवाह से निकली हुई, चल तो रहा है प्रवाह तो क्लिष्ट वृत्तियों का ही, लेकिन उन्हीं के प्रवाह में से कोई घटना इस प्रकार की घटी, कोई दृश्य ऐसा देख लिया, जैसा शमशान वैराग्य का उदाहरण दिया, वहां से निकली हुई। और तीसरी क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रों में से बहती हुई। छिद्र जैसे टब है, बाल्टी है, पानी भरा है, उसमें छिद्र है तो उससे पानी रिसता रहेगा, रिसता रहेगा। ऐसा ही जो क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, ये जहां जहां शिथिल होंगी, जहां जहां कमजोर होंगी, छिद्र का यहां कमजोरी से ही अर्थ लेंगे, तो उनसे क्या होगा, फिर अक्लिष्ट वृत्तियां उभरती रहेंगी बीच बीच में। कर तो हम पाप कर्म ही रहे हैं, जा तो अधर्म के मार्ग पर ही रहे हैं, कर तो अत्याचार अन्याय ही रहे हैं, लेकिन मन में आता रहेगा, बीच बीच में उठता रहेगा, है तो ये गलती, इसको बंद करो यार, छोड़ो इसको, अच्छे मार्ग की ओर बढ़ें, सतमार्ग की ओर बढ़ें। इस प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में से क्लिष्ट वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं। जैसा क्लिष्ट से अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हुई, ऐसा ही अक्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रों में से क्लिष्ट वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति योगाभ्यासी है, स्वाध्यायशील है, धर्मात्मा है, परोपकारी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध कर बैठता है, या ऐसा कोई कर्म कर बैठता है जिससे अपने मार्ग से विमुख हो जाता है। जैसे कोई पुरुष सत्संग में वैराग्य का उपदेश सुनता हुआ विवेक ख्याति की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उस स्थिति में अनेक ऐसे अवसर आ सकते हैं, जैसे कि उसके युवा पुत्र अथवा पत्नी का देहांत हो जाना, स्वयं का किसी भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाना, अथवा दुर्घटना के कारण अंग भंग होना, या किसी शारीरिक दोष से ग्रस्त हो जाना, अथवा समाज में विरोधियों द्वारा दुख दिया जाना, षड्यंत्र आदि द्वारा हानि पहुंचाया जाना, आदि आदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में क्लिष्ट वृत्तियां भी उभर आती हैं। वह सोचता है कि मेरे द्वारा धर्म मार्ग पर चलने के बाद भी ऐसे भयंकर कष्ट आए, और उन कष्टों क्लेशों के कारण वह आत्मकल्याण के मार्ग को छोड़ देता है। इस प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियों के मध्य क्लिष्ट वृत्तियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, व्यक्ति का विचार सात्विक है, धार्मिक है, परोपकारी है, सबकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है, स्वाध्याय प्रवचन में लगा रहता है, लेकिन अब कोई ऐसी घटना घट गई, जैसे जैसे ये उदाहरण दिए ऊपर, पुत्र का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, स्वयं का कोई दुर्घटना घट गई, हानि हो गई, शरीर की हानि हो गई, धन की हानि हो गई, समाज में विरोध बढ़ गया, व्यक्ति उसकी बात को समझ नहीं पाते, उल्टा उसका विरोध करने लगे। अब वह क्या सोचेगा कि ये ईश्वर कुछ नहीं है, धर्म कर्म कुछ नहीं है, मैं इतना परिश्रम करता हूं, इतना पुरुषार्थ करता हूं, कई कई दिन मैं बाहर रहता हूं, समाज में जाता हूं, मैं तो किससे कुछ मांगता भी नहीं, और फिर भी मेरा इतना विरोध, फिर भी ईश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा, फिर भी ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा भारी दुख दे दिया। छोड़ो इस मार्ग को, ये तो सब दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, अविद्या है, जानता है। स्वयं अविद्या जानता में ग्रस्त हो गया और उस सब मार्ग को गलत सिद्ध करते हुए उस मार्ग को ही छोड़ बैठता है।
एक उदाहरण आता है, एक ऋषि थे और ऋषि मार्ग से जा रहे हैं, अपनी स्वाध्याय साधना में रत रहते हैं, समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, या ये कहिए संप्रज्ञात समाधि तक तो पहुंच गए हैं। मार्ग से जा रहे थे तो एक हिरन का बच्चा जख्मी घायल अवस्था में पड़ा मिला। उठा लिया उसको और ले गए अपने कुटिया में, उसका उपचार किया, औषध किया, उसके भोजन आदि की व्यवस्था की। धीरे धीरे वो बच्चा ठीक हो गया। ठीक हो गया, अब वहीं पर वो जो है खेलता रहा कुटी के आसपास ही, और ऋषि का भी उसके साथ में मोह बढ़ता गया, राग बढ़ता गया। वृत्तियां अक्लिष्ट चल रही थी ऋषि की, स्वाध्याय बढ़िया चल रहा था, उपासना अच्छी चल रही थी, समाधि की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ, बीच में अक्लिष्ट के बीच में क्लिष्ट वृत्ति आ गई। अविद्या से कौन सी उत्पन्न होती है? अक्लिष्ट। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अब हिरन के बच्चे में ही राग रहने लगा। उपासना कम हो गई, स्वाध्याय कम हो गया, समाधि कम हो गई, आसन कम हो गया, हिरन के बच्चे के साथ ज्यादा राग रहने लगा। तो ये अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में इसी प्रकार क्लिष्ट वृत्तियां भी उभर आती हैं। अब व्यक्ति का मन टूट गया, आत्मबल कमजोर हो गया, भगवान जी ने मेरी सहायता ही नहीं की, मैं तो सुबह, अब ये लोक में भी हम ऐसा देखते हैं, अरे ये तो बेचारा बड़ा भक्त है भगवान का, रोज तो मंदिर जाना, रोज पूजा करनी, साल भर में कितने वो भंडारे करता है, दान करता है, पुण्य करता है, फिर भी इतना भारी दुख इसको हो गया, तो फिर ईश्वर के मानने का लाभ ही क्या है? ऐसा ऐसा सोच बैठते हैं हम। क्या ईश्वर को हम इसलिए मानते हैं? हाँ, है तो यही सच्चाई, तो यही है, क्योंकि हम अभी अविद्या में हैं। हम तो ईश्वर को चाहते ही हैं, ईश्वर हमें बढ़िया बढ़िया साधन दे, संसाधन दे, धन दे, ऐश्वर्य दे, ये सब दे, और वो देता तो है ही, वो तो सारी चीजें देता है। लेकिन इन तक नहीं रुक जाना, हमें तो वहां जाना, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये तो सब क्षणिक हैं और ये तो दुख देने वाले हैं। पुत्र हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, ये इन सब से दुख मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से। इसलिए परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय करना है। लेकिन जब अक्लिष्ट वृत्तियों में ये क्लिष्ट वृत्ति आ उभरती है तो वह आत्मकल्याण के मार्ग को छोड़ देता है, क्योंकि आत्मकल्याण का मार्ग तो वहीं असंप्रज्ञात समाधि से ही निकलेगा। सांसारिक विषयों में फंस करके आत्मकल्याण का मार्ग नहीं निकल सकता, ये तो यहीं पर फंसाने वाला मार्ग है। क्लिष्ट वृत्तियों की भी दो स्थितियां होती हैं। अक्लिष्ट की कितनी स्थितियां? तीन स्थितियां, तीन प्रकार की अक्लिष्ट वृत्तियां, और क्लिष्ट वृत्तियां दो प्रकार की। कौन कौन सी? सर्वथा विशुद्ध, बिल्कुल जो है ही क्लिष्ट, बिल्कुल उनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। और दूसरी अक्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रों में से बहती हुई। एक तो यह है जो अविद्या के कारण, क्लेशों के कारण उत्पन्न होती हैं, वो तो है ही हैं, वो तो विशुद्धि हैं। विशुद्ध का मतलब यहाँ प्योर नहीं है, ये क्लिष्ट वृत्तियां प्योर नहीं है, लेकिन इसमें मिलावट नहीं है, कहीं की सत्य की मिलावट नहीं है, तो प्योर बिल्कुल सारी उसी की हैं बनी हुई, रांग ही रांग है सारा, सोना को बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ इसमें। जो स्वर्णाभूषण है, एक तो प्योर सोना है, और फिर उससे आभूषण बनाते हैं, उसमें कुछ मिलाते हैं थोड़ा, और एक ये इसमें तो सोना है ही नहीं, ये तो सारा रांगा ही रांगा है। तो ये तो क्लिष्ट वृत्तियां हैं प्योर। और दूसरा इन अक्लिष्ट वृत्तियों से बहती हुई। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है
कि अक्लिष्ट वृत्तियों के निरंतर प्रवाह से उनके उद्गम स्थान से क्लिष्ट वृत्तियां नहीं निकलती, जैसे कि क्लिष्ट वृत्तियों के निरंतर प्रवाह से उनके उद्गम स्थान से अक्लिष्ट वृत्तियां निकलती हैं। इसमें कारण यह है कि पापों की ग्लानि रूप वैराग्य अपर वैराग्य उत्पन्न करता है, पुण्यों से नहीं। अतः महर्षि व्यास ने अक्लिष्ट प्रवाह पतितापि क्लिष्टाः अर्थात अक्लिष्ट प्रवाह पतित क्लिष्ट वृत्तियों का होना नहीं कहा है। समझेंगे फिर से। अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं पुण्य कर्म से, शुद्ध कर्म से। संस्कार जैसा बनेगा हमारा, स्वाध्याय का, परोपकार का, सेवा का, शुश्रूषा का, राष्ट्र सेवा का, गौ सेवा का, वृद्धों की सेवा का, विकलांगों की सेवा का, अपाहिजों की सेवा का, दीनहीन निर्धनों की सेवा का, ये संस्कार है। जैसा जैसा हम अधिक कर्म करेंगे वैसा वैसा संस्कार बनेगा। इससे अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये तो मूल स्थान है, उसका उद्गम स्थान है। लेकिन प्रवाह चल रहा है क्लिष्टों का, और यहां बीच में से अक्लिष्ट वृत्तियां जो उत्पन्न हो गई, तो वो पुण्य कर्म से उत्पन्न नहीं हुई हैं। वो जो बीच में आकस्मिक घटना घट गई है, एक व्यक्ति बड़ा झूठ बोलता है, दूसरों के साथ में छल कपट करता है, बेईमानी करता है। एक दिन अचानक क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, हाथ पैर टूट गया, आंख फूट गई, सर फूट गया, पूरे जीवन के लिए वह अपाहिज हो गया, पैर कट गया, हाथ कट गया। उसको देख करके ऐसा अब वैराग्य उत्पन्न होगा कि यदि हम भी ऐसा ऐसा अपराध करते रहेंगे तो ये घटना हमारे साथ भी घट सकती है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत को ठीक ठीक जानते भले ही ना हो, लेकिन प्राय व्यक्ति कर्म की फल को मानता तो अवश्य है। अब जो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं वो उस कर्मफल के सिद्धांत को और अधिक गहराई से जानता है, लेकिन इतना तो सभी मानते हैं कि कर्मफल मिलता तो अवश्य है। तो फिर ये जो दुर्घटना हुई, ये जो हाथ पैर कटा हुआ, जो अपाहिज हुआ, विकलांग हुआ, ये किस कारण से? अरे ये तो होना ही था, ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, देखो इसको इसकी करनी का फल मिल गया, इसकी करनी भरनी सामने आ गई, आगे आ गई। इस प्रकार की कहानियां चलती हैं। इस घटना को देखकर हम भी सावधान हो जाते हैं कि यदि हम ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसी घटना फिर हमारे साथ भी घटेगी। इसलिए उस पाप कर्म से बचना, यह है अक्लिष्ट वृत्ति का उत्पन्न होना घटना के कारण, दृश्य के कारण। तो मूलभूत जहां से अक्लिष्ट वृत्ति आती है, ये क्लिष्ट वृत्ति आती है अविद्या के कारण, क्लेशों के कारण। तो क्लेश और अविद्या में से अक्लिष्ट वृत्ति तो आ ही नहीं सकती। अक्लिष्ट वृत्ति का तो उद्गम स्थान विद्या है, लेकिन प्रवाह के बीच में जब इस प्रकार का चल रहा है तो वहां से भी अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो जाती है बीच बीच में, किसी घटना विशेष के कारण। क्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट संस्कार उत्पन्न होते हैं और उन संस्कारों से पुनः क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न होते हैं और उन संस्कारों से पुनः अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अर्थात पाप कर्मों से पाप कर्मों के संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों से पुरुष पुनः पाप कर्मों से प्रेरित होता है। इसी प्रकार पुण्य कर्मों से पुण्य कर्मों के संस्कार बनते हैं और उन पुण्य संस्कारों से पुरुष पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार वृत्तियों से संसार और संस्कार और संस्कारों से वृत्तियों का यह चक्र निरंतर दिन रात चलता रहता है। यह चक्र केवल इसी जीवन में ही नहीं चल रहा,
वरन अनंत काल से चक्र प्रत्येक बार कर्म योनि, मानव योनि प्राप्त होने पर चलता आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता चला जाएगा, जब तक कि पुरुष को स्वरूप स्थिति की प्राप्ति नहीं होती और वह अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। क्लिष्ट वृत्तियों से जैसा संस्कार बनेगा वैसा फिर कर्म बनेगा, अक्लिष्ट वृत्तियों से भी संस्कार बनेगा, उससे फिर वैसा कर्म बनेगा। क्लिष्ट से पाप कर्म बढ़ेगा, अक्लिष्ट से पुण्य कर्म बढ़ेगा। क्लिष्ट से सारा पाप ही पाप नहीं होगा, क्लिष्ट से भी वैसा काम तो हो ही सकता है। जैसे हम क्या करते हैं, भंडारे आदि लगाते हैं, उन भंडारों में हो सकता है बहुत सारे निर्धन लोग आए, भोजन करने के लिए आए, लेकिन प्रायः देखा ऐसा जाता है कि वहाँ पर जो आवश्यकता वाले हैं वो तो बहुत कम आते हैं, बाकी तो सब वही आते हैं। हम ही ने भंडारा किया, हम ही ने परस्पर बैठ करके जीम लिया उसको। लेकिन संसार में रहते हुए बहुत सारे कार्य, वैसे हम प्रसिद्धि के लिए कार्य करते हैं, रक्तदान शिविर लगाया, अंगदान शिविर लगाया, अंगदान के लिए प्रेरित किया लोगों को। सांसारिक कर्म है, वैसा संस्कार बनता रहेगा, वैसा कर्म होता रहेगा। और ये संस्कार इस जीवन का ही नहीं है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हमारे अंदर जो है संस्कार है बहुत सारा, इस जीवन का भी है, बहुत सारा पूर्व जन्म का भी है। अब जिस मार्ग पर बढ़ गए हैं अब उसका संस्कार बनेगा। यदि इस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चल बढ़ेंगे तो उसका संस्कार बनेगा और वो संस्कार पुनः कर्म के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसा जैसा संस्कार है वैसा वैसा कर्म के लिए वो प्रेरित करता रहेगा। अब उसके लिए बार बार शरीर धारण करना ही रहेगा। शरीर मिल गया पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग का, तो वहां तो कोई कर्म बनेगा नहीं। अब जब पुनः इस मनुष्य शरीर में आए, सूक्ष्म शरीर तो वही है, चित्त में संस्कार तो वही हैं, तो वो फिर मनुष्य के जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता है। फिर वैसे ही कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। पुण्य कर्म के संस्कार अधिक हैं तो पुण्य कर्म की ओर बढ़ जाएंगे, पाप कर्म के संस्कार अधिक हैं तो पाप कर्म की ओर बढ़ जाएंगे। इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।